एसएससी CHSL डे 2 शिफ्ट 1 के बारे में जानते हैं। हमारे बड़े भैया आशीष तिवारी देख रहे हैं, तो ये शॉर्ट एंड स्टेट एनालिसिस देंगे, आगे आने वाले शिफ्ट के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आइए पूछते हैं कि सर बताइए रीजनिंग में क्या कहता है। रीजनिंग पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर था। अगर रीजनिंग अभी से आपको लगाना है तो CHSL का प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ है उसके लास्ट में जो शिफ्ट हुए हैं उनको लगा लीजिए। आपको करना क्या है, दो चीज बस ध्यान देना है। एक तो कैलेंडर आपको ऐड कर लेना है, अगर आप कैलेंडर नहीं सीखे तो कैलेंडर कर लीजिएगा। दूसरा फिगर काउंटिंग का थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे, नंबर सीरीज बिल्कुल इजी था, 10 गैप 15 गैप ऐसे करके दिया था। जो लेटर सीरीज था वो भी बिल्कुल इजी था। बाकी जो सिनोनिम था वो भी इजी था। रीजनिंग ओवरऑल इजी था। 23-24 क्वेश्चन डुबल थे। अब आपके कैलेंडर और फिगर काउंटिंग सही है तो आप पूरे 2500 कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन डुएबल थे? 23-24 क्वेश्चन आराम से करने लायक। चलिए आप आते हैं, उसके बाद इंग्लिश पे आते हैं। तो इंग्लिश में क्या क्या था? इंग्लिश में सबसे ज्यादा इस बार वॉइस नहीं पूछा था, नरेशन नहीं पूछा था। ठीक है। दूसरा चीज की वोकैब में 3-3 को आप दिया था, 3 सिनोनिम्स 3 एंटोनिम्स। मेरे शिफ्ट में आई थिंक ध्यान आ रहा है मुझे कि 1 वर्ड भी नहीं पूछा था। इडियम्स पूछा था। इडियम था डॉग इट डॉग का, और ये बैरन ऑरन करके आपका एंटोनिम सानियस था, फर्टाइल करके था, और एक और था जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ओवरऑल बात करेंगे तो PQRS भी हमारे देखने से नहीं दिखा है। मेरे हिसाब से PQRS नहीं था। क्लोज टेस्ट था जो बिल्कुल इजी था, इजियर साइड में था। एरर था क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट से था क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर से था। इजी इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश अगर आपका वोकैब सही है, आपने ब्लैक बुक या किसी बुक से प्रीवियस ईयर किया है तो इजीली आप मैक्सिमम कर सकते हैं 23-24 तक, 22-23 तक इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि वो कैब साइड में ये एग्जाम पेपर आया था इंग्लिश का। आप जीके पे आते हैं तो जीके में क्या करेंगे? जीके में 2023 लास्ट से करंट अफेयर थे। जो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन में जो ये होते हैं कि जैसे परिधि पूछ दिया कि ग्राउंड का परिधि क्या हो गया, खेल के रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। एक राज्यपाल से क्वेश्चन था, जो 5 ईयर प्लान था वो मैं ऐसे पढ़ के गया था, लेकिन वो डीपली क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। जो आपका PC में अनबोलिस है, जो 5 ईयर प्लान 2 में जो थे, उनके हिसाब से उनका कथन देके उनके बारे में पूछ दिया गया था। आपको पता था कि सेंसस से जो क्वेश्चन था वो था कि जैसे किस राज्य में जो महिला और पुरुष का जो अंतर है वो सर्वाधिक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। बाकी करंट प्रीवियस ईयर था। जो रीजनिंग जीके क्वेश्चन की बात करें तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है 13 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जहाँ तक प्रीवियस शिफ्ट में आ रहा है म्यूजिक और ये फोक डांस, वो भी से क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन मिलान वाले क्वेश्चन थे, मिलान करने वाले क्वेश्चन। और हिस्ट्री पॉलिटी में ये सब पॉलिटी में आया था, आर्टिकल से आया था, लेकिन खंड पूछा था। जैसे आर्टिकल 20 के खंड से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा ये करंट साइड में करंट था 23 लास्ट का दिसंबर, यही सब दिख रहा था जी। अब मैथ्स पे आते हैं। मैथ जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कैलकुलेटिव साइड था, तो भैया बताएंगे कहाँ तक क्या क्या मैथ में। अगर हम बात करें तो DI भी था, तो DI थोड़ा बहुत नॉर्मल था, कैलकुलेटिव नहीं कहेंगे। लेकिन जो आप रेस कहते हैं, रेस नहीं था। इंस्टॉलमेंट कहते हैं वो नहीं था। और आपका क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड से भी क्वेश्चन नहीं था इस बार। ठीक है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, 3D से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड था क्वेश्चन। उसके बाद बात करें कि बाकी प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन थे वो इजियर साइड में थे। लेकिन जो SI का क्वेश्चन था वो बहुत ही लेंदी था। ठीक है। जैसे कि वो वैल्यू नहीं दिया था, बस MN स्क्वायर N स्क्वायर करके दिया था, थोड़ा लेंदी था। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि पैरेलल होगा कि नॉन पैरेलल होगा, इससे रिलेटेड। बाकी जो ट्रायंगल से सिमिलरिटी से क्वेश्चन था वो जो था वो क्वेश्चन तो इजी था, डायरेक्ट एरिया से और भुजा का रेशियो निकालना था। लेकिन जो उसका वैल्यू दिया है, वैल्यू निकालने में काफी ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन है वो काफी टफ था। तो इसमें भी आप अगर थोड़ा बहुत अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो 20-22 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। अलजेब्रा ट्रिगो से क्या था? ट्रिगो से जैसे कि जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि sin A + B, cos A + B और tan 2A, इन तीनों फार्मूलाओं को इक्वेशन बना देता है। 2 के बीच में प्लस था, एक माइनस था, और इसका फार्मूला का आपको डिस्क्राइब करके पूरा फाइनल जो आंसर होता है वो आपका माइनस के हिसाब से जो साइन चेंज होगा उसके हिसाब से आपको फाइन निकालना। अलजेब्रा से क्वेश्चन आपको नहीं दिखा है, एक भी क्वेश्चन नहीं था अलजेब्रा से। यही सब। चलिए, थैंक यू इतना एनालिसिस।